बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं इल्मी लो। आज एक बड़ी अहम ख़बर को हम डिस्कस करने लगे हैं और इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, ठीक है, जो कि हमारे प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान में एक शोर शराबा मचा हुआ और मचना भी चाहिए, ठीक है। और उसकी मेन वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे मुल्क का जो कानून है वो इंतहाई कमज़ोर है, ठीक हो गया। अब कानून कमज़ोर होने की वजह से हम देखते हैं कि कोई दिन ब दिन नए नए वाक़यात रुनुमा होते हैं और यहाँ तक कि अब तो जो है मुसलमानों के दीन और ईमान के साथ यहाँ पे खेलना शुरू कर दिया गया है। और हाँ जी हाँ, मेरी मुराद इससे ये है कि यहाँ पे जो है एक औरत मलऊना ने जो है वो नबूवत का झूठा दावा किया है। अच्छा, अब वो झूठा दावा क्या किया है, वो क्या कहती हैं, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हो सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा कानून मौजूद है 295C का, ठीक है। लेकिन इस कानून में अगर आप देखते हैं कि कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता, ठीक है। वजह कुछ लोग कहते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल होता है, ठीक है। जहाँ पे गलत इस्तेमाल होता है उसका नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कोई ज़ाती अनाद या दुश्मनी के ऊपर इस तरह के मजहबी कानून को इस्तेमाल करना यकीनन एक बहुत बड़ा जुर्म है जी, ठीक है, नाकाबिले क्या कहते हैं माफ़ी जुर्म है, ठीक है। कि गलत किसी के ऊपर इस तरह के जो है इस्लामी अकायद के साथ जो खिलवाड़ होता है उसको इस्तेमाल करना नाजायज़ किस्म का। लेकिन उसके साथ साथ जो सच्चा सही है, आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि उस औरत ने क्या कहा है। अब उसके वीडियो सबूत उसके सामने खुद मौजूद हैं, वो अपने आप को क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, ठीक है। इससे पहले जो है लोग वो सारे के सारे उसके घर के दरवाजे पर भी मौजूद मतलब पहुँच गए हैं अपने, लेकिन यही वजह मतलब हाथ में ले लेते हैं कानून को। उसकी वजह यही होती है कि कानून जो है वो रियासत अमल दरामद उसके ऊपर नहीं करवा सकती, उसकी अमलदारी होती नहीं है। तो बहरहाल उस औरत ने क्या कहा है ज़रा मैं उसको आपको जो है सुना देता हूँ क्या कहती है, ठीक है। तो मैं चला देता हूँ साथ में साइड में आपको यहाँ मेरे बाबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरे भाइयों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरी वालिदा हज़रत बीबी हाजरा को सलाम। हज़रत हिजर खयात कमाल बंदा, फ़ख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार, सलूट पेश करती हूँ हज़रत हिजर खयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ, मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है क़यामत, मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई, वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरा नाम है सना अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे अब आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूँ। मैं इल्मे लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को बात क्या थी। अच्छा, इस तरह ये नहीं है कि सिर्फ यही एक जो है इसके अंदर मुलव्वस है, बल्कि यहाँ तक जो कुछ चैनल्स के ऊपर मैंने सर्च किया है, अच्छा, वहाँ पे जो लोगों ने मकामी लोगों के साथ वहाँ पर रब्ता किया है तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये अकेली दावेदार थी, ठीक है। ये लाहौर में रिहाइश पजीर थी, असल में तो फैसलाबाद की थी, इसकी दूसरी बहन का घर जो फैसलाबाद में है। तो उसके बाद पुलिस गई, उनने जो हिरासत में लिया, उसके बहनों को भी हिरासत में लिया, उसकी बहन को भी। तो उसकी बहन ने भी एक बयान दिया है और कोई उससे मुकरने वाली बात उसने नहीं की है, उसके पीछे हटने वाली, उसने भी उसकी तायीद की है और गवाही दी है कि वाकई इस तरह का मामला है कि ये जो है मेरी बहन के ऊपर इस तरह जो है वो, क्योंकि हज़रत पाक ने फरमाया था बाज़ हदीस में कि उसका हवाला देते हुए ये ख्वाब जो है वो मेरी नबूवत का 46वां हिस्सा इसके ज़रिए बहरहाल वो अल्लाह की वही कहती है। इस तरह तो नहीं था, बहरहाल उन्होंने अपने लिए जो भी कहा है नकल कुफर नपाशद, अल्लाह ताला ना करे कि बहरहाल इस तरह की बातें जो है हम कहना भी हमारी ज़ुबान पर न करवाए, लेकिन मजबूरी है। अब आवाम तक, लोगों तक एक हकीकत को पहुँचाना जो है वो ज़रूरी होता है।
तो उन्होंने कहा कि इस तरह ख्वाब के ज़रिए उस पर जो वही नाजिल होती है, वो कहती है वो मेरे ऊपर भी वो कोई चीज़ जो है वो आती है और मुझे पता चलता है उस चीज़ का। फिर उसके बहनों ने भी यही कहा, और वो अच्छा उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ तो बनस्बिल्ला के मैं रसूल हूँ, बल्कि उसने ये भी कहा है कि मेरा जो बेटा है वो इमाम मेहदी है। ठीक है, बल इसके लिए पूछा पूरा गैंग था और मकामी लोगों ने ये बताया कि कुछ औरतों को ये जो अपने साथ मिला रहे थे और कह रहे थे कि मेरे बाद जो आप वो फलाना खलीफा होगी और फलानी खलीफा होगी, इस तरह जैसे मतलब एक हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद जो खुलफाए राशिदीन का दौर था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। तो इस तरह का एक सिस्टम पूरा जो है वो तैयार कर रही थी और अपने आप को जो है बाकायदा मीडिया पर उसने ज़ाहिर कर दिया अपनी पहचान का, जैसे आपने सुना है उन्होंने कहा कि मैं अपनी पहचान करा दूँ। तो बहरहाल उसकी बहन का भी कुछ कहना है, उसके बारे में भी आपको सुनाते हैं कि उसकी बहन ने क्या कहा है। ठीक है, उसने कहा कि हम जो है वो पर्दातार खातून हों और नमाजी हों वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें कही हैं। अब उनके बारे में जो है मैं आपको ज़रा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि उसने क्या कहा है। नवाजी हुई बंदियां रूहानियत दे साडे नाल कुछ मामलात ने। मेन बंदा मेरी सिस्टर हैगी है, 17 साल तो ओदे नाल है मामलात ने। सना अल्लाह ओ लाहौर च, ठीक है, ए वीडियो ओदी है। मैं ओदे इस सफर च ओदे नाल गवाह हां ओदी। अल्लाह ताला ने मैनू शामिल कीता होया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे। ठीक है भाई, सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आंदियां ने। ठीक है, साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी साडा मामला नहीं। मेरा ही ना है। ठीक है, सानू अल्लाह ताला दे ए मेरी नमाज की जगह तुसी प्लीज इत्थे जुत्ती ना रखो। ठीक है, मैं 24 घंटे नमाज परहेजगार रोजे वाली पर्दे वाली बंदी हां। दुनिया असी 17 साल तो छड़ दी हुई है। ठीक है, और साडा बहुत पकीजा हिसाब किताब है। ठीक है भाई, मैं किधरे नहीं जाती, ना मेरे घर कोई आ सकता वे। ऐसी जो बयान दिता वे मेरी सिस्टर ने उस रब दे हुक्म दे नाल जारी किया वे। असी किधरे भी पिछे नहीं हटांगे। जे साडी किस्मत च शहादत लिखी है मैं खुशी खुशी कबूल करांगी। ठीक है, बाकी भाई इन्हां सारियां दा हिसाब नहीं बनता, इन्हां कोल दीन दा इलम नहीं, इन्हां ने तर्जमा नहीं पढ़िया। मैं तुहानू कह रही हां। तो ऐसे में आप देखें कि ये खातून ने जैसे ये दावा किया उसी वक्त तहरीक लब्बैक वाले उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए, लोग इकट्ठे हो गए। घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उसके शीशे तोड़ दिए, लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस पहुंची और पुलिस ने वहाँ पर पहुंचकर उस खातून को अपनी हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद वहाँ के जो CPO हैं, जो कोई सैयद रिजवी हैं, उन्होंने हजूम को मुश्तिल होने से थोड़ा रोका। पहले तो उन्हें कहा कि ठीक है जी नारे लगाओ, उनसे नारे लगवाए और फिर उसके बाद जो CPO हैं उन्होंने उनसे वादा किया सैयद रिजवी ने कि जनाब मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो मलूना है, ये जो खातून है, इसने जो दावा किया है हम उसको कानून के मुताबिक सजा देंगे। जबकि हजूम जो है वो इस बात पे मुश्तिल था कि इसको शरीयत के मुताबिक अभी हमने संसार करना है, इसको हमने छोड़ना नहीं, इसको मार देना। लेकिन बहरहाल पुलिस ने थोड़ी सी अक्लमंदी ये की है कि उस वक्त जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। उस खातून को भी हिरासत में लिया है, उसकी बहन को भी हिरासत में ले लिया गया है और अब उनसे पूछगछ होगी कि असल में वो किसकी इमा पर ये कर रहे हैं। अच्छा जी, अली नासिर रिजवी साहब जो कि DPO फैसलाबाद हैं वो मौके पर पहुंचे और दोबारा भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। लोगों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि इसको जो है कानून के कटाहे में लाना ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको मैं बड़े अहसन तरीके से निभाऊंगा और इसको जो है वो तख्तेदार तक लाना मेरा कानूनी फरीज़ा है। न कि सिर्फ इसको बल्कि इस पूरे गिरोह के अंदर जो जो लोग शामिल हैं उनको भी यहाँ तक लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसके बाद जरा सुन लेते हैं। अंदर अंदर अंदर
हमारे खून में है। इस नारे के बगैर जिंदगी मौत है। ये नारा ही हमें आगे लेके जाता है। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हूँ कि ये मलूना और इस पूरे ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नबूद करना इंशाअल्लाह, कानून के तरीके के तहत कानून के कटहरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है इंशाअल्लाह। और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिजवी, बसीयत सीपीओ फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बड़ी अच्छी तरह से समझती है और निभाएगी और निभाती आपको नजर आएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने आज मेरे साथ मिलके कानून पे एक ट्रस्ट किया है, यकीन किया है, मेरी बात पे यकीन किया है, उनकी यकीन का रखवाला मैं हूँ। क़यामत के दिन पुलसरात पे आप सबको जवाब देना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से आपको मायूस करने का मतलब होगा अपने आप को मायूस करना। और मैंने जिस माँ का दूध पिया मैं मायूस करने वालों में से नहीं हूँ। ये पुलिस आपको अपना फर्ज अदा करती नजर आएगी प्रोफेशनल अंदाज में। एक एक नुक्ता इस तफ्तीश का अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के लिखेंगे। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस मालूना को कैफे किरदार तक शानदार मौक़िफ़ आपको इसके सामने नजर नहीं आएगा। बहरहाल ये आवाम सारे के सारे पहुँच जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उलमाए अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत ने जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। अच्छा, उनका मौक़िफ़ क्या है ये मैं ज़रा उनको आपकी उन्हीं की ज़बानी सुना देता हूँ। ठीक है, चंद एक उलमा का जो है मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। लाहौर में एक सनाउल्लाह उर्फ़ क़यामत नाम की औरत जिसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ऐलान नबुव्वत किया है, उसका बयान मैं चला भी रहा हूँ। आवाज़ तो नहीं खोल सकते क्योंकि वो ऐसे कलमात हैं, ऐसी जो बेहुदा गुफ्तगू है कि जिसको सुनकर इंसान का ईमान जो जोश में आ जाता है कि ये क्या हो गया। और उसकी बहन हिना अंजुम ने फैसलाबाद में जो सिटी हाउसिंग कॉलोनी में रहती है उसने इसके दावे भी की, तायीद भी की। उसकी अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें माज़अल्लाह उसने अल्लाह पाक को अपना महरम करार दिया और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हुजूर को अपना भाई और दीगर मामलात जो उसने बहुत बेहुदा गुफ्तगू के साथ इन चीज़ों का ऐलान किया और वाज़े ऐलान किया उसने कि मैं माज़अल्लाह मुझे अल्लाह की तरफ से तालीमात आती है और वो तालीमात ये है वो है, और माज़अल्लाह उसने झूठा ऐलान नबुव्वत कर दिया और उसकी बहन ने इसकी तायीद की। और असल बात वो ये थी, कह रही है कि हमने 7 साल से ये तालीमात आम कर रहे हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में। आपने कभी गौर किया कि ऐसे नबुव्वत के दावे सऊदी अरब में कोई क्यों नहीं करता, दीगर इस्लामी मुल्कों में क्यों नहीं होते? उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि अगर वहाँ ये काम करेंगे तो 7वें दिन हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये सारे के सारे मामलात हमारे प्यारे पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए और पाकिस्तान में शोरश और पाकिस्तान में फितना फसाद फैलाने के लिए सारे मामलात किए जाते हैं। पीछे आपने आसिया मलऊना का देखा था कि जब उसको सज़ाए मौत हो गई तो गैर मुल्की एजेंसियाँ आ गई और बमाए कानून, हमारा कानून भी वहीं चला गया, जिसने उसको छोड़ा था ना वो कानून भी उसके पीछे पीछे जो ना फ्रांस में चला गया। तो फिर क्या होता है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी होती है, मुल्क के अंदर फितना फसाद होता है, जो आशिकाने रसूल हैं वो रोडों पर निकल आते हैं। होता है, हर आदमी का ईमान है, अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो पाकिस्तानी अफवाज हरकत में नहीं आएगी।
पाकिस्तानी कौम हरकत में नहीं आएगी। लेकिन अफसोस ये है कि जब ऐलान नबुव्वत झूठा कर दिया जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबिय्यीन होने की सिफ्त पर हमला किया जाता है, उस वक़्त कानून भी हरकत में को ख़ास नज़र नहीं आता और एजेंसियां भी हरकत में ख़ास नज़र नहीं आती। क्योंकि जो औरत 7 साल से एक मिशन लेकर आई हुई है पाकिस्तान में, किस के कहने पर उसने ये काम किया, ये खुद ब खुद तो नहीं ना होता। पता है हर आदमी को कि इसके पीछे गैर मुल्की हाथ होते हैं, यहूदी लॉबी होती है, कादियानी होते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना होता है। लेकिन न जाने क्यों हमारे अदारे इन चीज़ों पर खामोश क्यों हो जाते हैं। हालांकि इनका हल क्या है? इनका हल तो इस्लाम ने सीधा सीधा बयान किया है, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, कि जो नबी पाक के बारे में नाज़ेबा अल्फाज बयान करे उसका हल क्या है? उसे कत्ल कर दिया जाए। और यही सहाबा का मिशन भी था। जंग यमामा मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ हुई, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ सहाबा ने दी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान के कानून के लिए, क्योंकि हमारा कानून तो इस काबिल ही नहीं है कि किसी गुस्ताख को सज़ा दे सके। 295 के साथ पर्चे तो आसिया पर भी थे, लेकिन जब उसे सजाए मौत हो गई तो इसी कानून ने उसे इज्जत के साथ खुद ही लेके चला गया जो फ्रांस के पास। तो बहरहाल ये हमारे लिए लम्हे, हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के अंदर सोरश बर्पा करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। ये यहूदी लॉबी है, ये कादियानी लॉबी हैं, ये सारे के सारे हमारे मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन न जाने क्यों हमारा कानून इतनी आंखें नहीं खोलता जितनी अवाम खोल लेती है। अवाम को पता चल जाता है कि ये काम हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन न जाने क्यों हमारे मुल्क में ऐसे सोरश, ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट किया जाता है। हालांकि आसान सा काम है, 7 में 8 दिन इसे फांसी दे दी जाए। और हमारा ये मुतालबा भी है, क्योंकि इसकी वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, जिसने वाज़े तौर पर इसने माज़अल्लाह अल्लाह ताला को माज़अल्लाह अपना महरम करार दिया है और नबुव्वत का दावा कर दिया है। अब इसके बाद भी अगर ये औरत सजाए मौत के फंदे तक नहीं जाती तो फिर हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये हमारा जो हमारी मुल्क के सरबराहान हैं उनसे ये मुतालबा है कि इन चीज़ों को वक्त पर ही कंट्रोल कर लें। बाद में पाकिस्तान के अंदर जो सोरश होती है इसमें बहुत सारे नुकसानात होते हैं और इसका तो एक ही हल है, सादा सा हल है। जब इतने कत्ल और होते हैं तो ये क्यों नहीं हो रही, इसको फांसी दी जाए। बस जब पर्चा हो गया है निशादाबाद थाने में, इसके खिलाफ FIR काटी गई है, तो अब जो 295C के तहत इसे सजाए मौत दे दी जाए ताकि ये फितना रुक जाए और हमारे आशिकान रसूलों को रोडों पे ना निकलना पड़े, अपना खून ना देना पड़े, कुर्बानियाँ ना देनी पड़े। रब कायनात ऐसे फितनों से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए और हमारे अहकाम बाला को आंखें खोलने की तौफीक अता फरमाए। और इसका इलाज वही है जो सहाबा ने मुसलमा कज़ाब का किया था, असवद अंसी लानती का किया था। इसके अलावा ये छोटा सा हल है, बस हल कर दे इसका, और क्या है। कानून के मुताबिक जो इसकी सज़ा है फ़ौरन उसे सज़ा दी जाए और बस बात ख़त्म, फिर कोई उठेगा भी नहीं बाद में नबुव्वत के दावे के लिए। रब कायनात इस मुल्क को बचाए और हमें हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के पहरेदार बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, इसके ऊपर आपने उलमाए आले सुन्नत का मौक़िफ़ सुन लिया। बहरहाल ये अक़ीदा इंतहाई हसास अहमियत का हामिल है और जितनी हसास, जिस तरह मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब ने बयान किया कि ये दीन की बका के लिए ख़त्म नबूवत की बका ज़रूरी है। ठीक है, अगर ख़त्म नबूवत का अक़ीदा बाकी न रहा तो इस तरह समझ ले, पर इस तरह हो तो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा लिया है और ये दीन इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। जिस तरह उन्होंने फरमाया
कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत आ सकती है मगर कोई नया नबी नहीं आ सकता। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही उम्मीद है आज की जो है वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई है तो हमें वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करके ज़रूर जो है वो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक देखते रहें इल्मी लो।